करते इस वक्त आ रही बड़ी खबर का बता दें कि ब्लेड कांड में कंपनी का बड़ा बयान आया है। तो जिस तरह से ग्वालियर में नहाने के दौरान साबुन के अंदर ब्लेड निकला था, उसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर कंपनी का बयान आया और आरोपों से कंपनी ने इनकार किया है। कहा कि कोई भी शिकायत हमको नहीं मिली है। मामले की जांच करने का दावा भी कंपनी कर रही है। आरोपों से कंपनी ने किनारा कर लिया है। कोई भी शिकायत इसकी नहीं मिली है, ये कहा है। तो ग्वालियर में नहाने के साबुन में ब्लेड निकलने का मामला सामने आया था। दोस्तों के साथ खेलकर घर पहुंचे 10 साल के बच्चे ने जब डिटॉल साबुन चेहरे पर लगाया, घिसा, तो उसे कुछ चुभन सी महसूस हुई, जिसके बाद उसके गाल कट गए थे, जिससे खून बह रहा था। परिजनों को आवाज देकर जब उसने बुलाया तो बाथरूम में पहुंचे पिता ने देखा कि उसमें ब्लेड दिखाई दे रही है। जिसके बाद पिता ने मंगलवार को मामले में उपभोक्ता फोरम में शिकायत कराई। घटना सोमवार शाम की है। आनंद नगर बोहड़पुर की ये घटना बताई गई है। तस्वीरें आपके सामने है। सोशल मीडिया पर भी लगातार 2 दिनों से तस्वीरें वायरल हो रही है। अंगद सिंह तोमर के घर का ये पूरा मामला है। किराना सामान पास की ही मोहित किराना स्टोर से उनके यहां पर आता है। 21 मई को राशन के साथ उन्होंने 10-10 रुपए वाले 10 साबुन खरीदे थे। INS 24/7 ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद साबुन बनाने वाली कंपनी ने बयान जारी करते हुए कहा कि हमने मीडिया रिपोर्ट्स में एक कथित घटना के बारे में देखा है, जिसमें डेटॉल साबुन में रेजर ब्लेड मिलने का दावा किया गया है। कंपनी इस मामले की सच्चाई जानने के लिए सक्रिय रूप से जांच कर रही है। अब तक हमें किसी उपभोक्ता से कोई भी औपचारिक तौर पर शिकायत या सूचना प्राप्त नहीं हुई है और ना ही किसी व्यक्ति ने सीधे हमसे संपर्क करने की कोशिश की है। जबकि हमारे उपभोक्ता सहायक नंबर सभी साबुन के पैकेट पर स्पष्ट रूप से छपे होते हैं। ऐसे में इस दावे की सत्यता पर टिप्पणी करना इस समय हमारे लिए संभव नहीं है। हालांकि प्रथम दृष्टया ये मामला नकली उत्पाद या ब्रांड की छवि खराब करने के उद्देश्य से चलाई गई दुर्भावनापूर्ण मुहिम जैसा मालूम पड़ता है। तो कंपनी ने अपना स्पष्टीकरण दिया है और सीधे तौर पर कहा कि ये जो मामला है इसमें जांच हम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट हो, जिसकी वजह से इस तरह से ये ब्लेड निकला हो। पर अभी कुछ भी कहने से ज्यादातर कंपनी खुलकर कुछ भी बोलना नहीं चाह रही है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद खान जुड़ चुके हैं। जावेद जी, कंपनी का स्पष्टीकरण आया है और क्या कुछ कहा है कंपनी ने? क्योंकि यहाँ तो सीधे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जिस उपभोक्ता ने साबुन को खरीदा था उससे भी बातचीत की गई है। कंपनी क्या कह रही है? बिल्कुल, जो कंपनी का कहना है, उनका कहना है कि ये डुप्लीकेसी का मामला हो सकता है और जो कंपनी के जो ब्रांडेड नेम है जो उसकी गुडविल है, उसको उसकी छवि खराब करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ जो कंप्लेंट थी, उसमें जो उपभोक्ता है उसने शिकायत की थी और उसने जो उपभोक्ता है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर होता है 1915, उस पर भी शिकायत की है। उसके आधार पर उनसे क्वारीज भी की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो सावन में ब्लेड निकला, फिर उसके बाद उन्होंने जो लोकल जो बौड़ापुर के रहने वाले अंगद सिंह तोमर, उनका बेटा था 10 साल का अंश, जैसा उनका कहना है कि वो नहा रहा था, उस समय उसके ब्लेड टच हुआ तो उसके गाल में थोड़ा सा कट भी लगा। लेकिन फिर उसके बाद वो उसी किराना स्टोर पर, जो मोहित किराना के नाम से है, जो कि ग्वालियर के बौड़ापुर आनंद नगर क्षेत्र में है, तो वहां पर उन्होंने दूसरा साबुन उसी ब्रांड का खरीदा और उसको बाल्टी में जाके उसको घोल के जो एहतियात के बतौर किया, तो उसमें भी ब्लेड निकला। तो इस आधार पर उनकी जो शक था वो ये था कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ शक थी। तो जब इस मामले में उन्होंने एक शिकायत कंपनी के व्यापार न होते हुए, क्योंकि उसमें डिटोल नाम लिखा था, तो डिटोल की जो एक ब्रांडिंग होती है, लोकप्रियता है, उसके आधार पर ये सब चीजें हो रही थी। लेकिन उन्होंने हेल्पलाइन नंबर पे फोन किया तो उन्होंने रिलीफ लेने की कोशिश की कि अगर इस तरह की कोई ठगी हो रही है बाजार में, अगर डुप्लीकेसी है, इस मामले की जांच होना चाहिए। तो ये इसी आधार पर एक खबर बनी थी, चूंकि कंपनी का ब्रांड नेम है। लेकिन कंपनी ने जो अपना स्पष्टीकरण दिया है वो अपनी जगह वाजिब है, क्योंकि उनका जो तर्क है उसमें उन्होंने कहा है कि जो उनके जो टोल फ्री नंबर और जो कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर होते हैं वो भी दिए जाते हैं, तो उसमें शिकायत की जा सकती है। लेकिन जैसा कंपनी आशंका जता रही है कि वो डुप्लीकेट ब्रांड हो सकता है, तो उसमें हो सकता है कि टोल फ्री नंबर या वो उसका कस्टमर केयर नंबर नहीं हो, जिस वजह से ये भ्रांति हो रही है। लेकिन इसमें
दोनों पक्षों की अपनी अपनी शिकायत है। वो उपभोक्ता तो अपनी शिकायत करेगा, चाहे वो डुप्लीकेट का मामला हो या उसको अगर कोई गलत चीज बिल्कुल बाजार जावेद में जी, दी लेकिन गई क्या है। और कोई ऐसे उपभोक्ता है जो सामने आए हैं, और जो बच्चा जिसको चोट आई थी, कितनी चोट आई है, कितनी गहरी चोट है? साथ ही उपभोक्ता आयोग की तरफ से क्या इस पर कोई एक्शन लेने की बात कही जा रही है? जी, अभी चूंकि जो बच्चा, जैसा उसके पिता हैं अंगद सिंह तोमर, उन्होंने कहा था कि बच्चा नहा रहा था, उसके चिल्लाने की आवाज बाथरूम में आई तो उसको सुनकर वो पहुंचे थे। तो ये सब पिता के द्वारा जो कथन दिए गए हैं, उनकी बाइट है, उसी आधार पर ये खबर बनी थी। और अब उसमें अपडेट क्या हुआ है, अभी कंज्यूमर जो हेल्पलाइन नंबर है उसने क्या उनको आश्वासन दिया है, इसका कोई अपडेट नहीं मिल सका है। लेकिन इतना मामला जरूर है कि कहीं ना कहीं जो डुप्लीकेसी का मामला भी हो सकता है। और दूसरा, जो कंपनी ने अपनी आशंका जताई है, तो उसको अपनी कंपनी को ये सब पूरा स्पष्टीकरण देना होगा कि आखिर अगर कोई उपभोक्ता के साथ ऐसी डुप्लीकेसी का मामला आता है या कोई ब्रांड में डुप्लीकेसी की कोई शिकायत होती है, तो उसको कहाँ पर शिकायत दर्ज करना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। और जो डीलर है वो अगर बिक्री करता है तो उनके ऑथराइज डीलर कौन है, इसकी जानकारी उसमें अभी नहीं दी गई है कंपनी की ओर से। अगर इस तरीके से देते हैं तो हो सकता है कि आगे ऐसे तरह के घटनाक्रम नहीं होंगे और आगे कोई ऐसी लोग दूसरे जो डुप्लीकेसी या इसकी गलत जो उसकी पैकिंग की वजह से शिकार हो रहे हैं तो वो सब उससे बच सकेंगे। अब पूरा मामला उपभोक्ता के साथ होने वाली ठगी का है। तो इस मामले में ठगी के आधार पर कहा सकता है कि अगर जो बाजार में इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, ये केवल डिटॉल का ही मामला नहीं है, और भी साबुन है कई तरह के प्रोडक्ट्स इन दिनों लगातार डुप्लीकेट आ रहे हैं और इसीलिए भी इससे एक सबक लेने की जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जावेद जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो हम भी तमाम उपभोक्ताओं से यही अपील करेंगे कि कोई भी उत्पाद खरीदने से पहले उसको जांच ले, परख ले, समझ ले कि वो सही है या गलत है, उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। तो देखिए, डेटॉल कंपनी की तरफ से स्पष्टीकरण आया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गलत है, हम इसकी जांच कर रहे हैं। संभवतः ये हो सकता है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट इस्तेमाल किया गया हो जिसकी वजह से ये ऐसा हो सकता है। हमारी तरफ से ये जो आरोप है हम इसको नकारते हैं, इसकी जांच हम कर रहे हैं। तो उपभोक्ता ने उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत की है और जिस तरह से ये मामला सामने आया, अमूमन हम सभी जब इस तरह से साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो पूरे विश्वास के साथ करते हैं। हम बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है या हमको कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन ये चौंकाने वाला मामला है, ग्वालियर से सामने आया है। जाहिर सी बात है, इसमें जो बच्चा था उसको ज़्यादा चोटें नहीं आई है, गंभीर मामला भी ये हो सकता था। लेकिन कंपनी अब इस मामले में आगे जांच करने की बात कह रही है। देखना होगा कि कंपनी इसमें आगे किस तरह से बढ़ती है, साथ ही क्या एक्शन होता है इस तरह के प्रोडक्ट्स पर, क्योंकि धड़ल्ले से इस तरह के नामी कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स है वो बाजार में बिक रहे हैं और जो आपके और हमारे स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ करते ही है, लेकिन ग्राहक को भी धोखा दे रहे हैं, उसकी मेहनत की गाढ़ी कमाई को भी कहीं ना कहीं ठगने का काम कर रहे हैं। आप इस विश्वास में प्रोडक्ट ले लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक नामी कंपनी का लोगो लगा हुआ है, ब्रांड चस्पा हुआ है, और कहीं ना कहीं इस तरह से आपके साथ विश्वासघात हो जाता है और आपको इस तरह की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। कई बार इन्फेक्शन की खबरें भी सामने आ जाती है कि फला फला प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से इन्फेक्शन हो गया। लेकिन कंपनी का तर्क इस मामले में यह है कि ये उनके प्रोडक्ट के साथ नहीं हो सकता है, हम इसकी जांच कर रहे हैं। तो INS 24/7 ने खबर प्रमुखता के साथ दिखाई थी, अपने दर्शकों को जागरूक किया था। तो इस पूरे मामले को लेकर अपडेट यही आया है कि कंपनी की प्रतिक्रिया आ चुकी है। कंपनी ने साफ कहा है कि उनका प्रोडक्ट नहीं है, डुप्लीकेट हो सकता है, जांच करेंगे।